एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अभी तक अपने चैनल पर बहुत रीयूज के आइडियाज शेयर किए हैं पुरानी साड़ीज के। मतलब मेरा चैनल तो एकदम हिट है इसके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपको पता नहीं है तो आप रीयूज फैशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप उसे जरूर देखें। आइडियाज का भंडार मिल जाएगा आपको वहां पर। अब क्या है ना कि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है कमेंट्स में कि मैं पुरानी अनारकली कुर्तीज का रीयूज बताऊं, मतलब हम उनसे क्या क्या बना सकते हैं। तो मेरे पास 5 बेस्ट प्रैक्टिकल आइडियाज है जिससे हम पुरानी अनारकली कुर्तीज को न्यू लुक दे सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पुरानी अनारकली कुर्तीज का रीयूज। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। अच्छा, अब अनारकली कुर्ती ऑलरेडी एक आउटफिट है। मेरा मतलब यह है कि वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर शेप या पैटर्न में कट चुका है। तो ऑनेस्टली अनारकली कुर्ती से हम बिल्कुल डिफरेंट आउटफिट तो रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी हम किसी साड़ी का रीयूज प्लान करते हैं तो उसमें हम बहुत तरह के आउटफिट्स बना सकते हैं, क्योंकि साड़ी एक ओपन फैब्रिक है। तो उसमें हम अलग अलग तरह के आउटफिट्स डिजाइन कर पाएंगे, जैसे कुर्ती, लहंगा, इंडो वेस्टर्न ड्रेस या फिर वेस्टर्न ड्रेस, गाउन एक्सेट्रा। और मेरे चैनल पे आपको ये सारे आइडियाज भरपूर मिल जाएंगे। पर अनारकली कुर्ती ऑलरेडी एक आउटफिट है तो बहुत चेंजेस नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी मैं आपको 5 ऐसे रीयूज आइडियाज बताऊंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके, सो फर्स्ट रीयूज आइडिया ये है कि आप अनारकली कुर्ती को मिड सेक्शन से सेपरेट करके और लहंगा चोली में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर चाहे तो आप उसके साथ कोई भी मैचिंग या कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा ले लो। बस ये है कि जब आप उसे लहंगे में कन्वर्ट करोगे तो आपको वेस्ट के यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग एंड फिनिशिंग करनी पड़ेगी। साइड में आपको कंसील चेन देना है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। सेम वैसे ही ब्लाउज आप बना रहे हो अनारकली कुर्ती के योक से, तो आपको वैसे ही वेस्ट का फिटिंग देनी पड़ेगी। साइड में कंसील चेन देनी है ब्लाउज ओपनिंग के लिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। आप चाहे तो लेंथ भी कम कर सकते हो। मतलब कई बार अनारकली कुर्ती का योक ज्यादा होता है, जैसे 15-16 इंचेस पे है आपका योक, लेकिन जो ब्लाउज हम पहनते हैं, ब्लाउज जनरली हम 13 या 14 इंचेस के आसपास पहनते हैं, या कभी कभार 15 इंचेस। तो अकॉर्डिंगली आपको लेंथ भी शॉर्ट करानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको इसमें चेंजेस कराने पड़ेंगे। अब आपको ब्लाउज एंड लहंगे को थोड़ा सा सुंदर लुक देना है एक लहंगा चोली के हिसाब से, तो आप उसमें नीचे कोई बॉर्डर लगा लो। आप वेस्ट के यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हो, साइड में टैसल्स दे सकते हो। वैसे ही ब्लाउज में भी सेम आप टैसल्स या आपको आपके वेस्ट के यहाँ पे कोई बॉर्डर देना है तो वो सब आप चेंजेस कर सकते हो। अब कोई अनारकली कुर्ती फुल लेंथ की है तो उसमें लेंथ का इशू नहीं आएगा, पर कई कई अनारकली कुर्ती स्कार्फ लेंथ तक होती है या फिर एंकल लेंथ तक होती है, तो उसमें लेंथ का इशू आएगा, क्योंकि लहंगा तो फुल लेंथ का ही अच्छा लगता है। तो ऐसे में आप कोई बड़ा सा बॉर्डर लेकर बॉटम में लगा लो लेंथ इंक्रीज करने के लिए। इससे न्यू लुक भी मिल जाएगा और बॉर्डर लगाने से बाउंस भी आ जाएगा। और लहंगे में अगर बाउंस होगा तो लहंगे का ज्यादा अच्छा लुक आएगा, क्योंकि जनरली लहंगे में थोड़ा बाउंस होना चाहिए, राइट। और अगर आपको थोड़ा और बाउंस इंक्रीज करना है तो आप ये कर सकते हो कि लाइनिंग में आप थोड़ा कैन कैन ऐड करवा लो, तो उससे भी बाउंस आ जाएगा और लहंगे वाला लुक आ जाएगा। लहंगे की लेंथ इंक्रीज करने के लिए एक और ऑप्शन है, आप मिलता जुलता फैब्रिक लेकर फ्रिल्स बनवाकर ऐड करवा लो बॉटम में, तो वो भी बहुत प्रिटी लुक दे देगा लहंगे को और एक न्यू लुक भी बन जाएगा। या फिर एक और ऑप्शन है, आप लाइनिंग में एक सेकेंड लेयर ऐड करवा लो फैब्रिक की। आप कोई मिलता जुलता फैब्रिक ले सकते हो या फिर आप कोई कॉन्ट्रास्टिंग फैब्रिक लेकर एक सेकेंड लेयर ऐड करवा लो, उसे आप लाइनिंग से अटैच करवा लो, तो डबल लेयर्ड लहंगे वाला लुक क्रिएट हो जाएगा और लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये रीयूज आइडिया पुरानी अनारकली कुर्ती का? ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी अनारकली कुर्ती रीयूज करनी है कि नहीं। मेरा मतलब है कि उसमें आपको और पैसा कुछ इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बेसिकली आपको ये देखना है कि आपकी अनारकली कुर्ती की कंडीशन कैसी है, उसका जो फैब्रिक है उसकी कंडीशन कैसी है, उस पर जो वर्क हो रहा है वो अगर ओल्ड फैशन का है तो मेरा ये सजेशन है कि आप फिर उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, आप उसे रीयूज ना करें। अगर उसकी फैब्रिक की कंडीशन अच्छी है, उस पर कुछ ऐसा वर्क हो रहा है जो ऑल टाइम लाइक क्लासिक वर्क है, जैसे कोई कुंदन का हो गया या जरी का हो गया, इस तरह का कोई वर्क हो रहा है, तो वो ऑल टाइम क्लासिक वर्क है, वो हमेशा अच्छा लगता है, ओल्ड फैशन नहीं होता है, तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये लहंगा चोली वाला रीयूज आइडिया सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सिंपल है और इसमें स्टिचिंग में इतना खर्चा भी नहीं आएगा, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। देखो, पहले तो कैसा है कि जो कारीगर है उसको
पूरा अनारकली कुर्ती को ओपन करना पड़ेगा, वेस्ट के यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जाता है कारीगर का और बहुत मेहनत लगती है, इतना इजी नहीं है, राइट। तो आप ये सोचे कि भैया बीच में से खचैक करके अलग कर दो टॉप पोर्शन बॉटम पोर्शन और बन गया हमारा तो ब्लाउज और लहंगा, मतलब थोड़ी बहुत फिनिशिंग कर दो और बन गया। पर देखो ऐसा नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अनारकली कुर्ती होती है उसका जो वेस्ट लाइन है वो कहीं और होती है और उसका जो थोड़ा सा फिटिंग होती है वेस्ट के यहाँ से वो हल्की सी लूज होती है, वेस्ट के यहाँ से फ्लो होती है, राइट। और जब आप लहंगे में उसको कन्वर्ट करोगे तो आपको फिर वेस्ट के यहाँ से उसको प्रॉपर शेप देनी पड़ेगी, फिटिंग देनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा कारीगर को ओपन करना पड़ेगा, उसको कटिंग करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में ना बहुत टाइम जाता है, इतना आसान नहीं है, राइट। और फिर एडिशनली आपको उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं, टैसल्स लगवाने हैं या बॉर्डर लगवाना है, आपको उसमें नीचे कोई फ्रिल्स ऐड करवाने हैं या कैन ऐड करवाना है, तो ये सब में भी बहुत टाइम जाता है। और आप सोचो नया आउटफिट बन जाए पुराने में से और दमड़ी में ना जाए, पर देखो ऐसा नहीं होता है, राइट। मेहनत का काम है, खर्चा तो आएगा, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो न्यू आउटफिट का कॉस्ट है वो लगेगा, उतना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि न्यू आउटफिट बनवाओगे तो डेफिनेटली उसमें आपको नया फैब्रिक लाना पड़ेगा, तो फैब्रिक का खर्चा होगा, फिर प्रॉपर उसका जो लाइनिंग मटेरियल आएगा, ये सब जो एडिशनल मटेरियल्स आते हैं सब में उसका खर्चा होगा, राइट। तो डेफिनेटली उतना खर्चा तो नहीं होगा, पर थोड़ा तो होगा यार। अभी अनारकली कुर्ती के रीयूज आइडिया में एक दो ऑप्शंस हैं। अगर आपकी जो अनारकली कुर्ती का लोअर पोर्शन है, मतलब जो फ्लेयर वाला पोर्शन है, उसकी कंडीशन अच्छी है, लेकिन जो टॉप पोर्शन है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उसका फैब्रिक खराब हो गया या वर्क पुराना है, तो आप उसे हटा दो और लोअर पोर्शन का आप लहंगा बना लो। उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस आपको करना है वो करवा के एक लहंगा बनवा लो, और ऊपर के लिए आप एक नया फैब्रिक लाकर कोई ब्लाउज या क्रॉप टॉप बनवा सकते हो, तो इससे बिल्कुल ही नया लुक क्रिएट हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट आप कर सकते हो, जैसे अगर आपका जो अनारकली कुर्ती का टॉप पोर्शन अच्छी कंडीशन में है लेकिन जो फ्लेयर वाला पार्ट है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आप टॉप पोर्शन में जो भी चेंजेस आपको करवाने उसकी फिटिंग विटिंग करवा के आप उसको एक अच्छे से ब्लाउज में बनवा लो या क्रॉप टॉप बनवा लो, और फिर आप उसको किसी साड़ी के साथ आप पहन सकते हो एज अ ब्लाउज। और अगर आपको एज अ क्रॉप टॉप पहनना है तो आपके पास अगर ऑलरेडी कोई उससे मिलता जुलता या कोई कॉन्ट्रास्ट में कोई लहंगा या स्कर्ट है तो आप उसके साथ उसको टीम अप करके पहन सकते हो, या फिर आप चाहे तो आप नई स्कर्ट या लहंगा भी बनवा सकते हो। तो ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं तो कॉस्ट आप सेव कर ही लोगे। क्या है ना कि बचत करना, बार्गेनिंग करना हम हिंदुस्तानियों की खासियत है कि नहीं, पर ठीक है करनी भी चाहिए, आखिरकार मेहनत की कमाई है तो वेस्ट क्यों करें। नेक्स्ट आप अनारकली कुर्ती को फ्रंट में सेंटर में से ओपन करवाकर एक फ्रंट ओपन स्टाइल का जैकेट बना सकते हो, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल आइडिया है। अगर आपकी अनारकली कुर्ती में सिमेट्री में प्रिंट है या वर्क हो रहा है तो आप उसको सेंटर में से टॉप टू बॉटम कट करवाकर एक फ्रंट ओपन स्टाइल का जैकेट बना लो। बहुत लेटेस्ट फैशन आइडिया है और बहुत अच्छा भी लगता है, स्टाइलिश लगता है, और आप उस जैकेट को फिर बहुत सारे आउटफिट्स के साथ टीम अप करके स्टाइल भी कर सकते हो। जैसे आप इस जैकेट को ब्लाउज या लहंगे के ऊपर पहन लो, या फिर क्रॉप टॉप या प्लाजोस के साथ, या फिर कुर्ती या पैंट्स के साथ आप पहन सकते हो और ओवरऑल एक न्यू आउटफिट लुक क्रिएट कर सकते हो। अब सिमेट्री में मैंने वर्क या प्रिंट इसलिए बोला क्योंकि जब हम कुर्ती को सेंटर में से कट करेंगे तो दोनों साइड पर सेम टाइप का वर्क एंड प्रिंट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा वर्क या प्रिंट है और राइट हैंड साइड पे थोड़ा कम है, फिर वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ये मेरी अनारकली कुर्ती है, ठीक है, आप इसका ये आप पैटर्न देखिए टॉप पोर्शन में, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक में इस तरह यहाँ सामने ये प्रिंट हो रहा है और एक बूटी इधर एक बूटी इधर ऐसे है। इनफैक्ट यहाँ सामने ऐसा पाइपिंग भी दी हुई है ये। और आप बॉटम इसका देखेंगे तो ये बॉटम में पूरा सिमेट्रिक में इस तरह से ये बॉर्डर प्रिंट है इसमें, और इनफैक्ट मेरे यहाँ पे स्लिट भी है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर में से कट ओपन कर दूंगी तो मेरा जो प्रिंट है वो लेफ्ट एंड राइट में बिल्कुल इक्वल दिखेगा, तो वो दिखने में काफी अच्छा लगेगा। और फिर उसको मैंने किसी पाइपिंग वाइपिंग से ऐसे फिनिशिंग दे दी सेंटर में, तो एक्चुअली वो दिखने में बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि ये जैकेट मैंने एक अनारकली कुर्ती से बनाया है कि ये प्रॉपर एक रेडीमेड ऐसा जैकेट है। फ्रंट ओपन जैकेट के प्रॉपर लुक के लिए आप फ्रंट में पाइपिंग, लेस, बॉर्डर दे सकते हो, या फिर पोटली बटन्स देने हो या कोई भी बटन्स फ्रंट साइड में तो वो दे दो, उससे प्रॉपर एक जैकेट का लुक क्रिएट हो जाएगा। और एक और बात है, अनारकली कुर्ती का फ्लेयर काफी अच्छा होता है, तो आप अपनी किसी पुरानी अनारकली कुर्ती को जैकेट में कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत सुंदर फ्लेयरी स्टाइल का जैकेट बन जाएगा जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगेगा।
नेक्स्ट, अगर आपको अपनी अनारकली कुर्ती को पूरा फ्रंट ओपन करके जैकेट में कन्वर्ट नहीं करना है तो आप सिर्फ वेस्ट लाइन तक आप उसको कट करके एक फ्रंट स्लिट स्टाइल की कुर्ती में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर इसे आप पैंट से लहंगे के साथ टीम अप करके पहनोगे तो इससे एक न्यू लुक क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जनरली जब हम अनारकली कुर्ती पहनते हैं तो उसके नीचे का जो बॉटम वेयर होता है तो वो कभी भी नजर आता नहीं है क्योंकि वो पूरा बंद रहता है, और फ्रंट स्लिट करवाने से आपको बॉटम वेयर नजर आएगा तो इससे एक न्यू लुक अपने आप ही लगेगा। और इस तरह की फ्रंट स्लिट कुर्ती स्ट्रेट फिट पैंट्स या फिर सिगरेट पैंट्स के साथ काफी स्मार्ट लुक देती हैं। बस ये है कि आप जब फ्रंट स्लिट दें तो स्लिट की फिनिशिंग अच्छे से करें, आप कोई पाइपिंग लगा लें या फिर आप कोई पतला सा बॉर्डर दें, और अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना है तो प्रॉपर उसको फोल्ड करके बहुत अच्छे से उसकी फिनिशिंग करें। और इस तरह की ये जो फ्रंट स्लिट कुर्तीज हैं वो लहंगे के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपकी अनारकली कुर्ती सिंपल है तो कोई हैवी लहंगे के साथ आप उसे टीम अप कर सकते हो तो बहुत सुंदर सा एक वेडिंग गेस्ट आउटफिट रेडी हो जाएगा। या फिर आपकी कुर्ती सिंपल है तो आप कोई हैवी पैंट्स के साथ, जैसे ब्रोकेट पैंट्स होती हैं, उनके साथ आप टीम अप करके एक बहुत अच्छा सा इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपकी अनारकली कुर्ती हैवी है तो आप कोई प्लेन या सिंपल लाइट लहंगे के साथ उसे टीम अप कर लो या सॉलिड कलर की पैंट्स के साथ आप उसे टीम अप कर लो। तो इस तरह से आप एक बहुत सुंदर अट्रैक्टिव बैलेंस्ड लुक क्रिएट कर सकते हो, और आप इस तरह से बैलेंस लुक क्रिएट करोगे तो वो ओवरऑल दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगेगा। अब आप फ्रंट स्लिट की जगह साइड स्लिट दे सकते हो अपनी अनारकली कुर्ती में। ये भी अभी लेटेस्ट फैशन है, काफी फैशन में चल रहा है ये लुक। और इस तरह की साइड स्लिट कुर्ती को आप किसी लहंगे या पैंट्स के साथ टीम अप करके पहन सकते हो तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा न्यू लुक क्रिएट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के रीयूज आइडियाज पुरानी अनारकली कुर्तीज के? ये सारे रीयूज आइडियाज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। तो जल्दी से अपनी पुरानी अनारकली कुर्तीज को निकालिए और उनको न्यू लुक दीजिए थोड़े कम खर्चे में, और अपने आने वाली शादियों के लिए कुछ नए नए आउटफिट्स बनाइए। मैं भी एक्चुअली ये करने वाली हूँ, नेक्स्ट मंथ तो मुझे शादी में जाना है, कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ न्यू लुक्स क्रिएट करने वाली हूँ। क्योंकि क्या इतने एक्सपेंसिव कपड़े होते, इतने सारे हैवी कपड़े पड़े हैं, उनका करेंगे क्या है। और मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी जहां मैं ये सब दिखाऊंगी आपको कि मैंने किस तरह से न्यू लुक्स क्रिएट किए अपने पुराने कपड़ों से। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट